एक आरजेडी जो है राष्ट्रीय जहरीला दल है, और वहीं आरजेडी जो है जदयू को कह रहा है कि जहां दारू अनलिमिटेड है। कैसे देखते हैं चीज़ों को? वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका जो सोच है ना, वो जो कह रहे हैं नामाकरण कर रहे हैं, तो नामाकरण तो अपने लोग करते हैं, दूसरे लोग आरोप लगाते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं तो ये भी तो कहा है, क्या बोले हैं कि राष्ट्रीय जहरीला दल, इनको कोई कहेगा राष्ट्रीय, और मैं कहूँगा राष्ट्रीय झूठा दल। आप देख लीजिए, तो राष्ट्र स्तर पर झूठ बोलने में माहिर है। हर चुनाव आएगा तो संविधान खतरे में है, हर चुनाव आएगा तो गरीब गुरबा का हक मार लिया जाएगा। जो आरक्षण समाप्त करने वाले, जो आज तक दिए नहीं, अब वो ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कितने बड़े दाता हो, तो है भी नहीं दाता और बोलते भी है दाता के तरह। इसका मतलब ये राष्ट्र स्तर का ये झूठा दल है। इसलिए इनको दूसरे पर कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में हाथ डाल लेना चाहिए कि हम कितना झूठा दल है और कितना जहरीला दल है, कि हमें किसी दल ने नहीं, अदालत ने कहा था जंगल राज। इसलिए दूसरे को कहने से पहले अपने गिरेबान में उन्हें हाथ दे। किस तरह के जहरीला की बात हो रहा है सर? क्या किस तरह के जहरीला है? जिनके कथनी और करनी में बहुत का अंतर होता है, तो फिर उसको क्या कहेंगे? वही आप पहले हमको एक बात बता दीजिए, अभी जो चुनाव सामने आ जाएगा, तो जब चुनाव आएगा तो आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे। कभी उनसे पूछ लीजिएगा आप किस किस समाज को आरक्षण दिए हैं, पूछ लीजिएगा। दिए तो आज तक नहीं, छीनने का बात हर हमेशा करते रहते हैं, घुमा कर छीनने का बात करते हैं। हम मुसलमान भाइयों को दे रहे, मुसलमान भाई को भाई देना चाहते हैं, कौन विरोध करेगा? लेकिन कोई ना कोई सिस्टम के तहत ना होगा। कोई भी आदमी कोई अष्टजाम में 51 रुपया चंदा दिए हुआ होगा, तभी न बूझेंगे कि इस अष्टजाम में जो है जो 11 रुपया देगा, जो कभी नहीं 1 रुपया दिया वो क्या चंदा देंगे? इसी तरह ये तो कभी दिए नहीं आरक्षण की, तो ये सबसे बड़का झूठ वाली झूठे फैला करके आरक्षण समाप्त कर दिए जाएंगे। संविधान खतरे में, क्या संविधान को हो गया है? भारत के संविधान को देखकर आज दुनिया नाज कर रहा है, भारत को शांति दूत के रूप में देख रहा है। इनको लग रहा है कि संविधान खतरा में है। इसलिए 100% ये राष्ट्रीय झूठा पार्टी हैं। वही सर कांग्रेस के विधायक नीतू कुमारी हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में जो बिहार सरकार द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वो गरीब गुरबों को लूटने का काम हो रहा है। वो मीटर नहीं चीटर है। कैसे देखते हैं इसको? उनको कहिएगा कि हर कुछ डिजिटल हो रहा है, सबको अच्छा लगता है, और जहाँ समस्या है तो उनको पूछिए। आप जो है, आप अपने घर में एक जो पहले से मीटर लगा हुआ था वो और एक ये दोनों में एक साथ लगा के चेक कर लीजिए, उसके बाद बोलेगा हाँ। लेकिन वो ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। राजनीति में कितना ईमानदारी होता है वो तो देखते हैं, देख कर आते हैं, कुछ आप बोलेंगे कुछ, इसलिए बाद बाकी वो जनता का केवल और केवल अपने उन समाज का जो गरीब गुरबा समाज है, जो कुछ अनपढ़ है, उनका सहानुभूति लेने के लिए कुछ लोग इस तरह से जो है, हाँ गड़बड़ी कहीं कोई मीटर में हो सकता है, ये पद्धति गलत है। तो इन लोगों के नज़र में तो ईवीएम भी गलत है नहीं, लेकिन ईवीएम गलत कहाँ होता है? जहाँ इनकी हार होती है। लेकिन जहाँ इनकी जीत होती है वहाँ ईवीएम खराब
नहीं होता है, इसलिए छोड़ दीजिए लोगों के विषयों को, ऐसे ही बोलते रहेंगे कि भाई विषय को